हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो दिख ही रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। जी हाँ, ये पूरे एक्ट का सबसे बोरिंग और सबसे बड़ा टॉपिक है। और अगर मैं पेपर सेटर होता और मुझे अपने स्टूडेंट से बदला लेना होता तो मैं ज़रूर इसको इंक्लूड करता अपने क्वेश्चन पेपर में। लेकिन मैं पेपर सेटर हूं तो नहीं, मेरा काम है आपका काम आसान कर देना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। अगर आपने समझ लिया तो इसके राइट्स बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सुनिएगा ध्यान से। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, लेकिन आया उतना काफ़ी नहीं है, 3 कंडीशन फुलफिल करके आया। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहली कंडीशन फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन का मतलब बिना कोई रिवॉर्ड के नहीं मिला हो, मतलब उसने कोई मेहनत की है, उसके बदले उसको रिवॉर्ड में चेक मिला है, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, चाहे प्रॉमिसरी नोट मिला है, तो फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है ड्यू हो उससे पहले उसको बिल जाना चाहिए, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। और तीसरी कंडीशन गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ मतलब उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई डिफेक्ट है, या जो पर्सन जो उसको इंस्ट्रूमेंट दे रहा है उसमें कोई गड़बड़ हो। मतलब उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, ऐसा कि ना तो इंस्ट्रूमेंट में शक डिफेक्ट होने का कोई शक होना चाहिए, या तो वो पर्सन जो इसको इंस्ट्रूमेंट दे रहा है उस पर कोई शक होना चाहिए। अगर उसको शक नहीं है तो उसको गुड फेथ बोलेंगे, और यही आपकी तीसरी कंडीशन है। तो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो डेफिनेशन कितनी इजी है। सेक्शन लगता है आपका सेक्शन 9। होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन हु बिकेम द पोजेसर ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बी इट चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, फॉर नंबर 1 कंसिडरेशन, नंबर 2 बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, एंड नंबर 3 विदाउट एनी रीजन टू बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट एनी डिफेक्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग गुड फेथ बोलते हैं। इजी। अगर ये डेफिनेशन याद हो गई तो सारे के सारे राइट्स भी याद हो जाएंगे। तो चलिए एक बार राइट्स पढ़ते हैं। ये है 13 राइट्स। मैंने आपको बताया कि अगर मैं एग्जामिनर होता और मुझे अपने स्टूडेंट से बदला लेना होता तो ये इंक्लूड डाल देता, क्या है, डिफाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बट बहुत ईजी है, अगर आपको डेफिनेशन याद है, सबके अंदर डेफिनेशन ही समझानी। जैसे पहला पॉइंट, डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स गेट एलिमिनेटेड। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं मैं और अगर इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट भी है तो भी वो डिफेक्ट मेरे लिए एलिमिनेट हो जाएगा, प्रोवाइडेड मैंने तीनों कंडीशन फुलफिल की हो। पहली कंडीशन, कंसिडरेशन देके मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया हो, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी लिया हो, और तीसरा गुड फेथ में लिया हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल की है तो अंदर कोई डिफेक्ट है भी तो वो डिफेक्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो वही लिखा हुआ है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के जो भी डिफेक्ट्स होते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा, अनऑथराइज एक्ट ऑफ एजेंट में बी वैलिड। अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है, क्या एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है और मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एजेंट ने अथॉरिटी के अंदर काम किया है कि बाहर काम किया है, उसके सारे एक्ट क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, प्रोवाइडेड मैंने वही 3 कंडीशन फुलफिल की हो और इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प्ड होना चाहिए। अगर स्टैम्प है तो ही, तो इसका मतलब 3 कंडीशन फुलफिल हो और इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प है तो एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 3 कंडीशन आपको पता ही है, फॉर कंसिडरेशन, बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड फॉर गुड फेथ। तीसरा, गुड टाइटल इन इनकोहेट। इनकोहेट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। इनकोहेट का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट। अगर इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट भी है लेकिन स्टैम्प्ड है और तीनों कंडीशन फुलफिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। मैं अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं मुझे गुड टाइटल मिलना ही मिलना है। क्लियर। चौथा, लायबिलिटी ऑफ ऑल प्रायर पार्टीज टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखिए अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं तो मेरे से पहले जितनी भी पार्टीज हैं सब मेरे को लायबल है, मुझे तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को चेक मिला है और चेक मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया और चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो मेरे से पहले जितने भी पार्टीज है, मतलब मेरे को जिसने भी चेक दिया है वो मेरे को लायबल है। वो ये बोले कि मेरे को किसी और ने दिया था, चाहे किसी और ने दिया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं कौन हूँ, होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे, कैन फाइल सूट इन इज ओन नेम। अगर मेरे को चेक मिला है, खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मुझे चेक मिला है और वो डिसऑनर हो गया तो मैं अपने नाम से किसी के ऊपर भी केस कर सकता हूँ। किसी के ऊपर मतलब जिस पर्सन ने मुझे चेक दिया उसके ऊपर, मतलब मैं अपने नाम से, क्योंकि मेरे अकाउंट में गया और चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ, मैं उसको अपने नाम से केस कर दूंगा। कैन फाइल सूट इन हिज ओन नेम।
आगे एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन इन फिक्टिशियस नेम। अगर फिक्टिशियस नेम भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी आपको बताया गुड फेथ का मतलब यही है कि मैंने जब इंस्ट्रूमेंट लिया तो मुझे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन है वो फिक्टिशियस है या वो गलत है। अगर मुझे शक था उसके बाद भी मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ही नहीं। अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं हूं तो मेरे पास राइट्स भी नहीं। लेकिन मुझे बिल्कुल शक नहीं था, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो सामने वाला अगर फिक्टिशियस है तो मैं उस पर केस कर सकता हूं और मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर फिक्टिशियस नेम भी है सामने वाला तो भी मुझे गुड टाइटल मिलना ही है। आगे अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट अनलॉफुल भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। जब मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल रहा था मुझे बिल्कुल शक ही नहीं था कि वो अनलॉफुल है लॉफुल है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि लॉफुल है। तो मेरे साथ चीटिंग हुई है और मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं तो मुझे गुड टाइटल या उसका कंसिडरेशन जरूर मिलेगा। आगे कंडीशनल डिलीवरी। वही तीनों कंडीशन फुलफिल है तो कोई भी डिलीवरी हो गुड टाइटल मिलता ही है। आगे एवरी होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इंडिया में हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ही होता है। क्यों? कोई पर्सन जाके थोड़ी बोलेगा मुझे शक था फिर भी मैंने ले लिया। वो तो ऐसे ही बोलेगा ना, मुझे थोड़ी पता था कि इंस्ट्रूमेंट खराब निकलेगा, मेरे साथ चीटिंग हुई है। इसलिए इंडिया में हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ही होता है। आगे एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई पर्सन बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है, मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं तो मेरे को वो ऐसा नहीं बोल सकता। अगर बोल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, बट मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मुझे पैसा मिलेगा प्रोवाइडेड तीनों कंडीशन फुलफिल की हो। तो अगर इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है ऐसा कोई बोल रहा है पर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट आ गया है और मैंने तो गुड फेथ में लिया है, तीनों कंडीशन फुलफिल करके लिया है, तो चाहे वैलिड हो चाहे ना हो मैं केस कर सकता हूं। आगे एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द कैपेसिटी ऑफ पेई टू एंडोर्स। अगर पेई बोल रहा है या फिर ऐसा बोल रहा है कि आप इसको आगे एंडोर्स नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरे को किसी होल्डर इन ड्यू कोर्स से इंस्ट्रूमेंट मिला है तो मैं ऑटोमेटिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता हूं। अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मैं किसी को दे रहा हूं, तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकता है। तो पे की कैपेसिटी नहीं है एंडोर्स करने की, ऐसा कोई बोल रहा है तो वैलिड नहीं माना जाएगा अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं तो। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टी। प्रायर पार्टी की कैपेसिटी नहीं थी ऐसा भी कोई बोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। एस्टोपल का मतलब ही होता है लॉ उसको बोलने से स्टॉप करता है, ऐसा नहीं बोल सकते सामने वाला अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो अगर लॉ ऐसा बोल भी रहा है तो लॉ उसको स्टॉप कर देगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि सामने वाला पर्सन कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और लास्ट में ट्रांसफरी फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, मैंने किसी को दिया तो वो सामने वाला ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। इतना इजी है। तो ये 13 पॉइंट्स है, आपको याद कर लेना है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते 13 पॉइंट्स। पहला, डिफेक्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स गेट एलिमिनेट। अगर डिफेक्ट्स हैं तो क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा, अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ एजेंट बिकम्स वैलिड। अगर एजेंट ने अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया तो भी वो क्या हो जाएगा? वैलिड। तीसरा, इनकम्प्लीट। इनकोहेट को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। तो गुड टाइटल इनकोहेट स्टेम इंस्ट्रूमेंट। चौथा, लायबिलिटी ऑफ ऑल प्रायर पार्टीज। हमसे पहले जितनी भी प्रायर पार्टीज सब हमारे लिए लायबल है। आगे, कैन फाइल सूट इन इट्स ओन नेम। मैं अपने नाम से किसी के ऊपर केस भी फाइल कर सकता हूं। एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉन्स इन फिक्टिशियस नेम। अगर फिक्टिशियस नेम है तो भी चलेगा, कंडीशनल डिलीवरी है तो भी चलेगा, अनलॉफुल इंस्ट्रूमेंट है तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड में होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए तो ही मेरे पास राइट्स मिलती है। एवरी होल्डर इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने समझाया, हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ही होता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि कोई सामने से बोलेगा नहीं कि मुझे शक था फिर भी मैंने ले लिया, सॉरी गलती हो गई। सिंपल। आगे एस्टोपल 3 पॉइंट एस्टोपल वाले। एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज टू एंडोर्स, एस्टोपल अगेंस्ट डिनाइंग द कैपेसिटी ऑफ पेई टू एंडोर्स। और लास्ट में, ट्रांसफरी ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से कोई ट्रांसफरी बना है तो वो भी क्या बन जाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। इतना सिंपल था। मुझे उम्मीद है आपको लर्न हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो को सुनोगे याद ही हो जाएगा, पर 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा और खास डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। सेक्शन आता है 9। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा सिंपल लगा होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। पहले से थोड़ा सा सिंपल भी लगाओ तो प्लीज़ फ्रेंड्स का जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सिंपल लगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं देखता हूँ नॉन सब्सक्राइबर्स व्यूज ज़्यादा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, फिर सीखिए, लर्न करिए। मुझे भी मजा है, आपको भी मजा है नए वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।